को आवश्यकता नहीं है कुर्सी पर बैठने की। थैंक यू। हमें समय से पहले कुछ भी नहीं करना चाहिए। कुर्सी पर भी समय से पहले नहीं बैठना चाहिए, जब तक टांगे क्या कहते जवाब ना दे जाए नीचे बैठना चाहिए। यहाँ आज हम लोगों ने आत्मसमर्पण प्रभु के घर पर उनके आत्मसमर्पण को बढ़ाने के लिए जगन्नाथ जी का आगमन या स्वागत किया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो रूप है ये बहुत ही कृपा प्रदान करने वाला रूप है। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत जिसको हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर ग्रंथ है। एक एक श्लोक, एक एक शब्द बहुत से अर्थों को देता है और साथ साथ भक्ति करने के लिए ज्ञान भी प्रदान करता है। तो श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी की कथा है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। आप सब जानते हैं ब्रह्मा जी रचयिता हैं, विधाता हैं कहना चाहिए इस जगत के, अर्थात इस ब्रह्मांड के। वैसे तो विधाता या रचयिता श्री कृष्ण हैं, लेकिन हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी भी रचना करते हैं। तो ब्रह्मा जी रचना कर लिए और उसके बाद बहुत सुंदर वर्णन, उनकी प्रार्थनाएं हैं महाविष्णु को। और उन प्रार्थनाओं में से वो एक प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं भगवान से कि आपने क्या सेवा दे दी मुझे। ये जीवों को इतने कष्ट में डाला है। बहुत सुंदर श्लोक में वो कहते हैं कि क्या होता है इस जगत में, ये लोग 3 बार खाते हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं 3 बार खाते हैं, बीच बीच में प्यास लगती है, पानी पीते हैं। दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि इनको भूख प्यास सताती है। ब्रह्मा जी दुखी हो रहे हैं देखकर कि जीव होकर उन्हें भूख प्यास सता रही है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हमें भूख प्यास नहीं सताती। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे कि प्रभु ये क्या करा दिया आपने मुझसे। ये जीव भूखे प्यासे रह रहे हैं, इनको भूख लग रही है, इनको भूख सता रही है, और ऊपर से इनको 3 ताप सता रहे हैं। फिर शीत उष्ण ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि गर्मी सताती है, सर्दी सताती है, और उसके बाद आपसी संबंधों में झगड़े, द्वेष, घृणा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये क्या करा दिया आपने मुझसे, कोई उपाय बताइए। तो ये वर्णन श्रीमद् भागवत में है यहाँ तक कि जब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये, ब्रह्मा जी दुखी थे। ब्रह्मा जी सृष्टि के इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं, या कहना चाहिए हम सब के मालिक हैं इस ब्रह्मांड में। वैसे तो मालिक कृष्ण हैं इस ब्रह्मांड में, क्योंकि हम सब उनसे आते हैं, वही रचना करते हैं। तो वो अपनी बनाई हुई सृष्टि में ऐसी चीज़ों को देखकर दुखी हैं। एक गुरु अपनी बनाई हुई सृष्टि, अर्थात जो उनके शिष्य होते हैं या उनके अनुयायी होते हैं, उनमें जब प्रेम का वातावरण नहीं देखते तो बहुत दुखी होते हैं। भगवान स्वयं दुखी होते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी हमें सिखला रहे हैं कि अगर हमें अपने मालिक को, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न रखना है तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये द्वेष, ये घृणा, ये बदले की भावना, ये मनमुटाव। और दूसरी चीज़ इसमें हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी का भाव
कभी कभी हम लोग ब्रह्मा जी को दोष देते हैं कि क्या बना दिया इन्होंने, ये सृष्टि बना दी, ये मोह बना दिए। या गोपियां दोष देती हैं कि आंखें बनाई लेकिन पलकें लगा दी, विधाता बुद्धि नहीं है इनको। लेकिन अगर ब्रह्मा जी का भाव देखें तो कितनी करुणा है कि उनकी आंखों में आंसू हैं जीवों को ऐसे देखकर, सहन नहीं कर पाए वो। तो ये करुणा होती है, महान व्यक्ति का लक्षण है। महान व्यक्ति उसे नहीं कहते जिसने इस जगत में कुछ पा लिया। महान व्यक्ति उसे कहते हैं जो इस जगत को छोड़ने के पथ पर है और साथ ही साथ अन्यों के लिए भी उसके हृदय में करुणा है, या अन्यों को भी वो पथ देता है छोड़ने का। वो महान व्यक्ति है और वो ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी ने ये दुख प्रकट किया। ये भागवत में है। अब इसके आगे का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया कि जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थनाएं की तो भगवान प्रकट हुए उनके सामने। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार से कह रहे थे कि कितने दुख हैं, कष्ट हैं, और फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान कुछ समझाइए, कुछ बताइए, बहुत दुखी हूं मैं इनके दुख को देखकर। तो भगवान प्रकट हुए और मुस्कुराए। ये स्कंद पुराण का वर्णन। और भगवान ने उनसे कहा कि ये सत्य है कि ऐसे समय में सभी लोग दुखी हैं, जीवों में कष्ट है, लेकिन एक स्थान है जहां कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं है। मेरा एक बहुत सुंदर रूप है, उस रूप के दर्शन मात्र से जीव मुक्त हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा तुरंत बताइए कौन सा स्थान है, क्योंकि लीडर है ना, सबसे पहले वो जाएंगे ना। यदि यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरो जना। तो ब्रह्मा जी ने कहा सबसे पहले मैं जाकर देखना चाहता हूं कौन सा रूप है आपका जिसको देखने मात्र से मुक्त हो जाते हैं। तो उस समय ये स्कंद पुराण में स्वयं भगवान ने वर्णन किया कि वो क्षेत्र है पुरुषोत्तम क्षेत्र, और वहाँ मेरा रूप है नील माधव। ये वो समय था जब जगन्नाथ जी नील माधव के रूप में थे। तो वहाँ नील माधव है और लक्ष्मी जी के साथ है। वैसे जो क्षेत्र है ये पुरुषोत्तम क्षेत्र इसलिए कहलाता है कि भगवान अपने पुरुषोत्तम बहुत उत्तम रूप में वहाँ पर हैं। ये क्षेत्र श्री क्षेत्र भी कहलाता है जहाँ जगन्नाथ जी हैं। क्यों कहलाता है श्री क्षेत्र? एक कारण लक्ष्मी देवी हैं वहाँ, भगवान के लिए रोज भोजन पका रही, भोग पका रही हैं। लेकिन दूसरा कारण कि स्वयं राधा रानी वहाँ पर थी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गए, श्री राधेर भावे बे गौरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करिला प्रचार, तो इसलिए श्री क्षेत्र भी कहलाता है। वैसे इसको बहुत से नामों से जाना जाता है। जगन्नाथपुरी को शंख क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि शंख के आकार में है। शंख चक्र गदा पद्म चारों क्षेत्र हैं उड़ीसा में, उत्कल में। शंख क्षेत्र जगन्नाथपुरी है, और चक्र क्षेत्र भुवनेश्वर है, गदा क्षेत्र जाजपुर है, और पद्म क्षेत्र ये कहाँ है वो सूर्य मंदिर? कोणार्क। हाँ, कोणार्क में है। तो चार क्षेत्र वहाँ पर है, शंख चक्र गदा पद्म। उसमें से जगन्नाथपुरी शंख क्षेत्र कहलाता है क्योंकि इसका आकार ऊपर से अगर आप देखेंगे तो शंख की तरह है, या भगवान ने अपने शंख से इसकी रचना की। तो जगन्नाथ जी के उस रूप को भगवान ने बताया कि वहाँ मेरा वो बहुत सुंदर रूप है और उसके दर्शन करने मात्र से जीव मुक्त होगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए कि ये क्या हो गया। तो जगन्नाथपुरी पहुँच गए ब्रह्मा जी, सबसे पहले पहुँचे दर्शन करने के लिए नील माधव के। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक कुंड था वहाँ, रोहिणी कुंड, और उसमें कौवा गिरा ब्रह्मा जी के सामने। ब्रह्मा जी पहुँचे, ब्रह्मा जी ने देखा कौवा गिरा अर्थात वो पानी पी रहा था, जल पी रहा था। जल पीते पीते वो जल में गिर गया और अचानक मुक्त हो गया। चतुर्भुज रूप उसका हो गया, ब्रह्मा
ब्रह्मा जी भावाविभोर हो गए, यही स्थान है, अब ये छोड़कर नहीं जाऊंगा। बड़े भावाविभोर हो गए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को आनंद हुआ ये देखकर कि कौवा, कौवा तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में कहना चाहिए सब बहुत निचला प्राणी है, पक्षियों में भी निचला प्राणी है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है ना। आप लोग कोई घर में कौवा पालते हैं? आ जाए अलग बात है, लेकिन पता नहीं लोग पालते भी होंगे। आजकल लोग सुअर पालते हैं और पता नहीं क्या क्या पालते हैं, तो कौवा भी पालते होंगे कहीं पर। बस प्राणियों पक्षियों में भी बड़ा नीच माना जाता है कौवा, है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरी सृष्टि का इतना नीच जो सृष्टि की हुई है वो अगर मुक्त हो सकता है तो बाकियों का कहना ही क्या। तो फिर ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति दुखी हो गया ये देखकर, और वो थे यमराज। क्योंकि यमराज ने कहा कि भाई मुझे सेवा दी गई है लोगों को दंड देने की, और अगर एक कौवा ऐसे मुक्त होकर चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लेगा तो फिर मेरा डिपार्टमेंट तो बंद हो जाएगा। तो यमराज प्रसन्न नहीं हुए। यमराज आए वहाँ पर, और यमराज जब वहाँ आए और उन्होंने ऐसे प्रश्न किया, बड़े दुखी हुए, तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई है। और लक्ष्मी जी से यमराज ने मान लो थोड़ा सा गुस्से में ही कह दिया कि ये क्या है। जब ब्रह्मा जी की सेवा में बाधा आई तो भगवान ने उनको सॉल्यूशन दिया, सुझाव दिया कि ठीक है तुम्हें तकलीफ हो रही है, जाओ जगन्नाथपुरी में जो भी जाएगा मुक्त हो जाएगा। अब मेरी सेवा में बाधा आ रही है, मेरी सेवा है कष्ट देना, लोगों को दुख देना उनके कर्मों के अनुसार, और अब अगर ऐसे सब मुक्त हो जाएंगे तो फिर। तो लक्ष्मी जी ने क्या कहा? लक्ष्मी जी ने कहा आप जो कह रहे हो एकदम सही है, इस क्षेत्र में आपका कोई अधिकार नहीं है, जगन्नाथपुरी में कोई अधिकार नहीं है आपका। सीधे यमराज को कह दिया बाहर चले जाओ यहाँ से। तो यमराज थोड़े से दुखी हो गए कि ऐसा कोई स्थान जहाँ मेरा साम्राज्य नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा आपका अधिकार यहाँ क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि यहाँ अब लक्ष्मी देवी गुणगान कर रही हैं उस क्षेत्र का। लक्ष्मी देवी कहती ये कौन सा स्थान है? ये वो स्थान है कि अगर व्यक्ति यहाँ आ जाता है, मात्र इस क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है, तो वो मुक्ति के पथ पर चलने लगता है निश्चित। आप में से कितने लोगों ने जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया है कभी लाइफ में? ओके, आपको हमारी यात्रा कमेटी को धन्यवाद देना चाहिए, आप सबको मुक्ति के पथ पर लेकर गए, है ना। और मुक्ति का पथ थोड़ा कष्टदायक होता है, राइट। तो इसलिए थोड़े बहुत जो कष्ट भी हुए थे वो अब याद कर लीजिए कि मुक्ति इतनी सरल सस्ती मिल गई आपको, है ना। तो फिर लक्ष्मी देवी कहती हैं कि इस स्थान पर अगर कोई चलता मात्र है तो केवल चलने से चल रहा है तो उसको कहना चाहिए नृत्य करने का, कीर्तन करने का, या जैसे ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं ना, कौन सा वो श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी, कुछ है सर? ब्रह्म संहिता पढ़ी है, आखिरी श्लोक क्या है? अरे भक्ति वैभव स्टूडेंट्स कहाँ है हमारे? ब्रह्म संहिता का आखिरी श्लोक, ओ कृष्ण, कोई नहीं? आश्चर्य की बात है। कथा गानम अर्थात बोलते हैं तो वो गाने के समान है, चलते हैं तो नृत्य करने के समान है, इसको ब्रह्मा जी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ चलने, फिर वो कहते हैं लक्ष्मी जी अगर कोई पीठ के बल लेट जाता है, यहाँ पर जगन्नाथपुरी में पीठ के बल लेट जाता है तो उसको दंडवत करने का लाभ मिलता है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग भी जगन्नाथपुरी में सोकर आए हैं, कोई चिंता की बात नहीं। ये क्यों कहे जाते हैं ऐसी चीज़ें? इसलिए नहीं कि हम जाकर एक, जैसे आगे लक्ष्मी देवी कहती कि यहाँ पर कोई मछली खाता है तो उसको प्रसाद खाने का लाभ मिलता है। तो इसका अर्थ क्या है? हम लोग मछली खाने लगे जाकर वहाँ पर। ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि अगर मछली खाने वाले को ये लाभ मिल सकता है तो वहाँ जो महाप्रसाद खाएगा उसको क्या लाभ मिलेगा। ये समझाने के लिए ऐसी चीज़ें कही जाती हैं कि अगर कोई लेट जाता है उसको दंडवत का लाभ मिल रहा है, तो अगर वो सही में भगवान को दंडवत करे तो क्या लाभ मिलेगा, ऐसे समझना है। ये नहीं कि ठीक है जाकर मछली खाकर आ जाते हैं। तो यमराज ये सुनकर एकदम घबरा गए कि ये क्या सुन रहा हूं मैं। अभी तक उन्होंने सुना था इसका कुछ और लाभ होता है, इसका कुछ और फल होता है। तो यमराज ने पूछा और भी कुछ है? लक्ष्मी जी ने कहा बहुत कुछ है, अभी बताती हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि एक ऋषि थे मार्कंडे। मार्कंडे ऋषि नाम सुना आपने? मार्कंडे ऋषि की उम्र बहुत लंबी है, वो प्रलय के बाद भी बने रहते हैं। कभी कभी लंबी उम्र होना ये बहुत श्राप हो जाता है ना। अब सोचिए कि जब वो प्रलय के पहले बने हुए हैं तब तो आनंद है, बहुत सारे जीव हैं। प्रलय के बाद अकेले हैं, केवल जल है चारों ओर और कुछ नहीं है। और मार्कंडे ऋषि को पूरा रात्रि तक ब्रह्मा जी की रहना है। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि प्रलय के जल में मार्कंडे ऋषि हैं, लहरें इधर से उधर उन्हें फेंक रही हैं, उनको कोई आश्रय नहीं मिल रहा है। और उस प्रलय के जल में उन्होंने एक द्वीप देखा, तो वे जल्दी से उस द्वीप पर गए। द्वीप वो भूमि जो वहां पर थी, और वहां उन्होंने भगवान के बड़े सुंदर रूप को देखा। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। उन्होंने इस रूप को देखा, ब्रह्मा जी मार्कंडे ऋषि ने। क्या रूप था? करार विंदे, अपने हस्त कमलों से, करार विंदे न पदार विंदम, अपने चरण कमलों को पकड़े हुए हैं। और क्या कर रहे हैं उस चरण कमल को? मुखार विंदम, अपने मुख कमल में डाल रहे हैं। तो वो चित्र आपने देखा है, भगवान बच्चे बाल रूप में छोटे से ले, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, तो उसको अपने वो मुख में डाल रहे हैं। तो ये उन्होंने दृश्य देखा, मार्कंडे ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। और फिर वो देख ही रहे थे कि भगवान ने सांस अंदर ली और मार्कंडे ऋषि उनके मुख के अंदर चले गए। और अंदर जाकर उन्होंने देखा पूरा ब्रह्मांड। जब श्री कृष्ण यशोदा मैया को मुख में ब्रह्मांड दिखा सकते तो पेट तो काफी बड़ा होता है ना, तो वहां तो ब्रह्मांड दिख ही सकता है। तो वहां ब्रह्मांड देखा, आश्चर्यचकित हो गए मार्कंडे ऋषि। और अभी देख ही रहे थे सब जगह क्या क्या है। अचानक बाहर भगवान ने सांस बाहर की, बाहर आ गए। तो मार्कंडे ऋषि को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। भगवान दिखा रहे थे, बालक मत समझना कि वो अंगूठे को मुंह में डाल रहे मतलब ये भगवान नहीं है। ये समझाने के लिए अंदर लिया, देखो सारे ब्रह्मांड मेरे अंदर है, और फिर बाहर निकाल दिए। तो उस समय मार्कंडे ऋषि बड़े भावाविभोर हो गए उस रूप को देखकर। वो स्थान था जगन्नाथपुरी, जो प्रलय के जल में भी जिसका नाश नहीं होता। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। तो उस स्थान पर मार्कंडे ऋषि थे। तो जब उन्होंने इस रूप को देखा भगवान के, तब भगवान ने उनसे पूछा कि क्या चाहिए, कुछ वरदान मांगो। तो मार्कंडे ऋषि क्या मांगते हैं? हमें जब भगवान अगर ऐसे सामने आए तो हमें क्या वरदान मांगना चाहिए? मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मुझे आपके भक्तों के संग कीर्तन मिल सके और आपकी सेवा, आपका स्मरण सदा बना रहे। दरअसल हमें अगर कुछ मांगना है भगवान से तो यही मांगना चाहिए। वैसे तो कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें मांग लेनी चाहिए।
भक्तों का संग बना रहे और आपकी सेवा से दूर ना जाए। और क्या चाहिए हमें? इसके अलावा कोई इच्छा है आप में से किसी की? कोई इच्छा? बहुत अच्छा, सच बोल रहे हैं? फिर ठीक है। आप लोग ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, बोले फंसा रहे हो आप। जगन्नाथ जी सामने है, झूठ बोले तो ठीक नहीं, सच बोले तो ठीक नहीं। इच्छा केवल इतनी होनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा में रहें। तो ऐसी इच्छा की और भगवान के स्मरण में फिर मार्कंडेय ऋषि वहाँ पर रहने लगे और हमेशा वो उस रूप का स्मरण करते थे। बहुत सुंदर रूप। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बहुत सुंदर रूप है। आप सब दोहराना चाहेंगे इसको? गाइए। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आप में से कोई दोहराना चाहेंगे गलती से? कलयुग का लक्षण है, बुद्धि थोड़ी। हाँ जी, ओके, आप ही गा लो। हाँ। अभी तो याद नहीं किया, राइट? हाँ, फिर ठीक है। तो सोचते इतनी अच्छी मेमोरी है, कलयुग के लग नहीं रहे हैं। तो उस स्मरण में थे कि वहां शिव जी आए। तो मार्कंडेय ऋषि अब वही रूप का स्मरण कर रहे हैं जो देखा है उस स्थान पर, उस जगन्नाथपुरी में। और शिव जी आए, शिव जी ने मार्कंडेय ऋषि को देखा, शिव जी ने पुकारा, लेकिन मार्कंडेय ऋषि अपने स्मरण में हैं, उन्होंने देखा ही नहीं कि शिव जी आए। तो ये तो एक दृष्टि से कहना चाहिए अपमान हो गया, लेकिन शिव जी हैं। जो वैष्णव होते हैं वो ऐसी चीज़ों में अपमान नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि देखते हैं कि वो भक्ति में लगा है। तो शिव जी ने उसको अपमान नहीं लिया और शिव जी प्रसन्न हो गए ये देखकर कि मार्कंडेय ऋषि पूर्ण रूप से भगवान में रमे हुए हैं। लेकिन वो दिखलाना चाहते थे कि मैं आया हूं भाई, कुछ देखो। तो शिव जी ने हवा के रूप में मार्कंडेय ऋषि के हृदय में प्रवेश किया। पहले मार्कंडेय ऋषि ने भगवान के प्रवेश किया था, अब शिव जी ने प्रवेश किया। तो जब हृदय में कृष्ण को देख रहे हैं, अचानक उन्होंने वहां शिव जी को देखा, तो एकदम उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने प्रणाम किया तो शिव जी सामने खड़े थे। तो इसीलिए वहां पर तो शिव जी ने पूछा और शिव जी को भी फिर उन्होंने बताया। तो वहां एक शिव जी का रूप है जिसको मार्कंडेश्वर कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध वहाँ पर शिवलिंग है। तो शिव जी ने अपना शिवलिंग रूप उनको दिया, तो मार्कंडेश्वर वहाँ पर है। तो ये कथा कौन सुना रहे थे? आप लोग भूल गए हम लोग कहाँ से आए थे?
लक्ष्मी देवी किसको सुना रही हैं? यमराज ने जैसे ही सुना, उन्होंने कहा मुझे भी शिव जी की पूजा करनी है। शिव जी आए मार्कंडे ऋषि के सामने, तो लक्ष्मी देवी ने एक शिवलिंग उनको दिया। इसीलिए वहां पर और एक शिव जी है यमेश्वर, एक मार्कंडेश्वर है, एक यमेश्वर, दो प्रसिद्ध वहां पर शिवलिंग है। तो वो शिवलिंग जो है वो यमराज जी को स्वयं लक्ष्मी देवी ने दिए। तो इस तरह से उन्होंने उस स्थान का गुणगान किया, जगन्नाथ के रूप का गुणगान किया। और इतना ही नहीं, अब जब यमराज ने थोड़ा बहुत सुन लिया इस विषय में, तो अब उनके हृदय में और इच्छा हुई। तो ये जो कथा सुना रहे थे, ये ऋषि मुनियों को कथा सुनाई जा रही थी स्कंद पुराण में वैशंपायन मुनि के द्वारा। तो कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि फिर आगे चलकर राजा इंद्रदुम्न के द्वारा भगवान का प्राकट्य हुआ। जैसे ही उन्होंने राजा इंद्रदुम्न ने कहा, सबने रोक दिया ऋषि मुनियों ने, ये राजा कौन है, इसकी कथा सुनाई है। तो फिर उन्होंने इंद्रदुम्न के विषय में सुनाया। आप सब उस कथा को जानते हैं, इसलिए उसको नहीं दोहरा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि जब जगन्नाथ जी प्रकट हुए, उस समय नील माधव थे, आगे वो नील माधव जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी के पहले 50 वर्षों में भगवान नील माधव के रूप में प्रकट होते हैं। और जब ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं, ब्रह्मा जी का जन्मदिन होता है, तब वही जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए अब वो जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए। तो उस समय जब वो जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए हैं, तो इंद्रदुम्न ने वरदान मांगे भगवान से। 3 वरदान उन्होंने मांगे। अभी हम कह रहे थे कुछ मांगना नहीं चाहिए भगवान से, लेकिन राजा इंद्रदुम्न ने 3 वरदान मांगे। और ये तीनों वरदान बड़े विचित्र वरदान मांगे। देखिए, कभी कभी भक्त ऐसे, जैसे कुंती महारानी बड़ी विचित्र प्रार्थना कर देती है कि बारंबार वो कष्ट आने दीजिए। कौन ऐसी प्रार्थना कर सकता है? महत्वपूर्ण है। पहला उन्होंने मांगा कि प्रभु, मेरी इच्छा है कि मंदिर सिर्फ 2 से 3 घंटे बंद हो और बाकी सारे समय आप दर्शन देते रहे लोगों को। तीनों वरदान उन्होंने अन्यों के लिए मांगे, अपने लिए नहीं मांगे। तो पहला उन्होंने मांगा कि सदैव यहाँ मंदिर खुला रहे। और आज भी जगन्नाथ मंदिर प्राय 2 या 3 घंटे बंद होता है रात में। और उस समय भगवान नहीं सोते हैं। ऐसा मत सोचिए कि भगवान 2-3 घंटा रेस्ट करके फिर सुबह उठते हैं। उस समय भगवान देवी देवताओं को दर्शन देते हैं, क्योंकि देवी देवता थोड़ा अहंकार है कि हम नॉर्मल लोगों के साथ लाइन में नहीं खड़े होंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रात को आ जाओ। तो कुछ करना पड़ता है ना, ऐसे कोई बड़े बड़े डोनर्स होते हैं तो थोड़ा उन लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। भगवान भी रखते हैं अपने बड़े बड़े डोनर्स का ध्यान। इंद्र है, ब्रह्मा जी है, तो उनका ध्यान रखते हैं, स्पेशल कुछ देते हैं उनको, आ जाओ। तो वो रात को आते। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि कोई भी इस क्षेत्र में भूखा नहीं रहेगा। इंद्रदुम्न ने कहा कि इस क्षेत्र में भूखा ना रहे कोई। इतना प्रसाद, इतना प्रसाद। और हम देखते जगन्नाथपुरी में कोई भूखा रह ही नहीं सकता। आप जाइए वहाँ आनंद बाजार में, वो लोग वो लेकर बैठे रहते हैं चावल दाल वगैरह। अब ऐसे खाली हाथ कर दीजिए, वो कुछ भी दे देंगे, कोई मना नहीं करता। और इतने सारे लोग बैठे हैं कि अगर आप केवल 10 लोगों के पास भी हाथ फैलाएंगे, आपका पेट भर जाएगा। कोई भूखा नहीं रह सकता वहाँ पर जगन्नाथपुरी में, इतना प्रसाद है वहाँ। और तीसरा उन्होंने मांगा कि मेरी कोई संतान नहीं होनी चाहिए। आश्चर्य की बात, मैंने कहा मेरी कोई संतान नहीं। लोग मांगते हैं भगवान के पास जाके, हाय हाय संतान नहीं है, संतान नहीं है, संतान दे दो। और उसके बाद जाकर रोते हैं, हाय हाय क्यों ऐसी संतान मिल गई। रही है कि नहीं? सही महामुनि सही है कि नहीं है? वो बोल भी ले रहे कि हाँ सही है यार। अरे यहाँ कोई नहीं है, माता जी भी नहीं बैठे हैं क्या? ओह अच्छा, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। कहाँ है माता जी? अच्छा अच्छा, नहीं आपके लिए नहीं कह रहे, हमने देखा नहीं आपको। मैंने कहा महामुनि प्रभु अकेले बैठे हैं।
सो तो हम लोग पहले ये चिंता करते हैं कि हाय हाय संतान नहीं है, फिर हाय हाय क्यों हो गई संतान, तो ऐसा क्यों मांगा इंद्रदुम्न ने कि कोई संतान ही ना हो। उन्होंने कहा कि आगे चलकर इस मंदिर पर कोई अपना अधिकार नहीं जमाए। अगर मेरी संतान होगी, उनकी संतान होगी तो क्या करेंगे, ये मंदिर हमारा, हमारे पिता ने बनवाया था इसलिए हमारा है, तो मुझे संतान ही नहीं चाहिए। देखिए कितना बड़ा त्याग एक भक्त कर सकता है केवल अन्यों की सेवा के लिए। तो हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए। हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, ये जो 3 वरदान मांगे हैं ये हमारे जीवन में होने चाहिए। पहला वरदान कि आपके दर्शन कभी ना रुके, अर्थात एक भक्त का कर्तव्य होना चाहिए कि अन्यों को सदैव कृष्ण का स्मरण करा सके, कथा के द्वारा कृष्ण का दर्शन करा सके, कीर्तन के द्वारा कृष्ण को साक्षात प्रकट करा सके। ये भक्तों का कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि जहाँ कीर्तन होता है, भगवान क्या कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्तः तत्र तिष्ठामि नारद। तो पहला कर्तव्य, जब पहला वरदान मांगा उन्होंने, तो एक भक्त का कर्तव्य है कि लोगों को जहाँ जाए वहाँ स्मरण कराए। देखिए श्रील प्रभुपाद जहाँ गए उन्होंने भगवान का स्मरण कराया। आज भी अगर हम लोग श्रील प्रभुपाद का नाम लेते हैं तो कृष्ण का स्मरण आता ही है। ऐसा नहीं लगता कि हमने प्रभुपाद का नाम लिया और क्या क्या हम लोग चर्चा करते प्रभुपाद का नाम लेकर। उन्होंने कृष्ण के मंदिर बनाए, उन्होंने कृष्ण के ग्रंथ लिखे, उन्होंने कृष्ण का नाम दिया, उन्होंने कृष्ण प्रचार किया। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसके अलावा हो ही नहीं सकता कुछ। ये भक्त है जो आज भी अपने नाम से केवल कृष्ण का स्मरण करा रहे। इसीलिए प्रभुपाद ने मंदिरों की स्थापना की, लेकिन कोई अपने नाम से मंदिर नहीं बनाया, है ना। बड़े बड़े उद्योगपति मंदिर बनाते हैं, उनके नाम से बनाते हैं, वो मंदिर ही उनके नाम से जाने जाते हैं। लेकिन देखिए इस्कॉन का एक भी मंदिर, हरे कृष्ण मंदिर के नाम से जाना जा सकता है, इस्कॉन मंदिर के नाम से जाना जा सकता है, लेकिन प्रभुपाद मंदिर के नाम से नहीं जाना जाता। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण का स्मरण। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद जब बना रहे थे तो उनको कहा गया कि स्वामी जी इसको गॉड कॉन्शियसनेस कीजिए। प्रभुपाद ने कहा नहीं, वी शुड बी क्लियर, गॉड कौन है? कृष्ण। और बहुत अच्छा हुआ प्रभुपाद ने गॉड नहीं लिखा, नहीं तो इस्कॉन इज गॉन हो गया होता अभी तक। नहीं, इंटरनेशनल सोसाइटी गॉन। तो ये पहला चीज है कि सतत दर्शन होने चाहिए। दूसरा उन्होंने वरदान मांगा कोई भूखा ना रहे, तो ये भी भक्तों का कर्तव्य है। इसीलिए देखिए प्रभुपाद ने भी मायापुर के मंदिर में कहा कि मंदिर के क्षेत्र में कोई भी भूखा ना रहे। प्रसादम वितरण, हमारा तो आंदोलन ही किचन मिशन के नाम से जाना जाता है, तो इतना प्रसाद वितरण शायद ही कहीं होता होगा। हमें नहीं पता कि ऐसी और कौन सी कुछ संस्थाएं हैं निश्चित, लेकिन इतने मंदिरों में जहाँ भी मंदिर बनते हैं सब जगह प्रसाद वितरण होना, ये शायद इस्कॉन में है। और कुछ बड़े बड़े मंदिर हैं जैसे बालाजी वगैरह, वो अलग बात है, उनको छोड़ दिया जाए। तो बाकी किन स्थानों में ऐसा होता है कि हर रविवार प्रोग्राम हो रहा है। हम लोगों के जितने भी फेस्टिवल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा मेनू पर होती है। सबसे बड़ा अरेंजमेंट किचन अरेंजमेंट होता है। अगर इस किचन अरेंजमेंट को निकाल दे तो फेस्टिवल बड़ा इजी हो जाए हम लोगों के लिए, लेकिन सबसे बड़ा मैनेजमेंट वही होता है, और लोगों को प्रसाद वितरित करना देना। सो आज भी वो प्रभुपाद ने उसको शुरू कराया और आज भी ये चल रहा है। दूसरी चीज, लोगों को भूख किसकी है? भोजन की तो है ही, लेकिन कृष्ण भावनामृत की भी भूख है, अच्छे संबंधों की भूख है। जो भगवान से संबंध नहीं है उसको हमें प्रदान करना चाहिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कही, कोई संतान नहीं होनी चाहिए ताकि वो अधिकार नहीं जमाए कि ये मेरा है, अर्थात वैराग्य हृदय में आना चाहिए। हम लोग सब कुछ बनाना चाहते हैं कि इसके बाद मेरे वंश चले, मेरा पुत्र संभाले, इत्यादि इत्यादि।
लेकिन हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम जब ये कह रहे हैं कि वंश वंश चलना या सब या हमारा पुत्र हो वो उसको क्लेम करे, बिल्कुल नहीं। 1 इंच भूमि भी मंदिर की हमारी नहीं है, ये विश्वास हमें होना चाहिए। हमें मंदिर की किसी चीज पर अपना क्लेम नहीं करना चाहिए, या भगवान की किसी चीज पर। और इस पृथ्वी पर ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान की नहीं है? अर्थात किसी चीज पर अपना क्लेम नहीं होना चाहिए। तो 3 वरदान इंद्रद्युम्न ने मांगे, और फिर हम सब जानते कैसे जगन्नाथ जी प्रकट हुए और उनका सुंदर रूप आया। ये रूप है प्रेम का स्वरूप है, जहाँ भगवान अपने भक्त का इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे। इसीलिए आंखों में पलके नहीं है जगन्नाथ जी की, तो बस वो आंखें खोले, दोनों हाथ आगे बढ़ाए, इंतजार कर रहे हैं अपने भक्त का। तो इसलिए ये भक्त वत्सल रूप है, प्रेम का स्वरूप है जगन्नाथ। और श्रील प्रभुपाद समझाया करते थे कि वैसे तो विग्रहों को हम लोगों को बहुत ध्यान से उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया बड़े कृपा करते हैं, इसीलिए घर घर में हो सकते हैं। तो ये आज यहाँ पर प्रकट हुए हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो भगवान के प्राकट्य का अर्थ क्या होता है? भगवान जब आए हैं, घर में आए हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आज से, अब आज भगवान प्रवेश कर रहे हैं, तो आज से पहला अर्थ है ये घर मंदिर हो गया है। अर्थात अब आत्मसमर्पण प्रभु का घर नहीं रहा है कि नहीं यहाँ पर? वो ठीक है, फिर बोल सकते हैं, है ना? सामने खड़े होते तो आंखों में आंसू आ जाते, क्या कर रहे हैं प्रभु जी आप। तो आज से ये घर भगवान का घर है, क्योंकि भगवान प्रवेश कर चुके हैं। दूसरा अर्थ होता है कि अब इस मंदिर में केवल कृष्ण नाम होना चाहिए, कृष्ण कथा होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में भगवान की ओर जाने का, भगवान से अपने संबंध को स्थापित करने का मार्ग अब बहुत तीव्र होना चाहिए। क्योंकि जब विग्रह आए हैं तो सेवा बढ़ जाती है, तो हृदय से भगवान की सेवा करने का मार्ग आज से सशक्त होता है। तो इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया से, श्रील प्रभुपाद से, कि वे इस परिवार पर अपनी कृपा बनाएं और सेवा जिस प्रकार भी हो स्वीकार करें। प्रभुपाद मंदिर बनाया करते थे, अपने भक्तों को सौंप कर जाते थे, और जाते जाते भगवान से प्रार्थना करते थे जैसी सेवा करें स्वीकार कर लेना, क्या करें। तो ऐसे ही भगवान अब सब सेवा स्वीकार करने यहाँ पर आए हैं, ये उनकी कृपा है। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए श्रील प्रभुपाद का और अन्य आचार्यों का, जिन्होंने ये मार्ग हम सबके लिए दिया। जो मार्कंडे ऋषि को मिला, जैसे आज हम वर्णन कर रहे थे, जो यमराज को मिला, या जो उस समय में इतनी कठिनाई से बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मिलता था, ब्रह्मा जी जो इनके दर्शन करने आए, आज वही रूप यहाँ इस घर में अपने छोटे से स्वरूप में आए हैं। इसीलिए बड़ा भाग्य हम सबका है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा